IPMAT Indore forms are out and yes, I know registrations are a little tricky क्योंकि कई बार थोड़ी बहुत confusion हो जाती है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती हैं, जिसकी वजह से I am here to help you go through the whole process without any hassle. Hey guys, I am Chia, your IPMAT coach, and today we are going to fill the IPMAT registration form together. Let's start with it. सबसे पहले what you have to do is just go to the search bar and search IPMAT Indore registration 2026 just like I have done. सिर्फ गूगल पे बेसिक जाके इसको सर्च करना है. मुझे सबसे पहले ही एडमिशंस वाला ये फॉर्म मिल गया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई सारे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जो वेबसाइट्स होती हैं वो आती हैं, करेक्ट. तो उसकी जगह आपको सीधे सीधे ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज आईआईएम इंदौर की वेबसाइट पे जाना है एंड एडमिशंस वाले पेज के लिए क्लिक कर देना है. द मोमेंट यू रीच दिस पेज, ये इस तरीके से कुछ दिखेगा एंड आपको एडमिशंस के लिए थोड़ा सा नीचे जाना है. ठीक है, यहाँ पे आपको एडमिशन प्रोसीजर बताया हुआ है फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स. अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है या आप ऐसे इंसान हो जो हर चीज को कम से कम 2 बार वेरीफाई करना पसंद करता है, तो इसके थ्रू चले जाइए. एंड इसके अलावा यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू रजिस्टर थ्रू योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड. मतलब अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं अपने आप को, तो आप यहां से रजिस्टर कर सकते हैं. मैं बताऊंगी ये कैसे यूज होता है. सेकेंड इज लॉग इन टू फिल एडिट व्यू सबमिट डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर आईपीएम 2026 एप्लीकेशन फॉर्म. ये लॉग इन करने के लिए अब आपको क्या करना है. आप जब करना चाहते हैं, आप एक न्यू एस्पिरेंट है, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन, आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप इस लिंक को क्लिक करेंगे. जब आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो अच्छा, अगर आप बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं, अगर एकदम लास्ट डेट का आप वेट करते हो, तो कई सारे ग्लिचेस आते हैं, जिसकी वजह से वो जो ग्लिचेस होते हैं उनकी वजह से कभी कभी बहुत स्लो लोडिंग होती है एंड आपका टाइम चला जाता है. इसलिए कभी भी लास्ट डेट का वेट नहीं करना चाहिए. हमेशा जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सकता है आपसे, उतना जल्दी आपको फॉर्म फिल करने की सोचनी चाहिए. देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि ये प्राइवेसी नोटिस है. ये जो है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे दे विल बी कैप्चर्ड एंड वेरीफाइड. ठीक है, सारी एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा. एप्लीकेशन रिलेटेड कम्युनिकेशन आपके मोबाइल नंबर में भेजा जाएगा. ईमेल एड्रेस में भी एप्लीकेशन रिलेटेड कम्युनिकेशन आपको भेजा जाएगा. ये यहाँ पे ये बताने की जरूरत समझी है उन्होंने कि अगर वो आपका पर्सनल डेटा ले रहे हैं तो उसको किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं. इट इज नॉट ओनली टू गिव यू अ डिस्क्लेमर, बट इट इज ऑल्सो टू टेल यू कि भाई अगर तुम मोबाइल नंबर सही नहीं डालोगे तो एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन है वो तुम तक नहीं पहुंचेगी. प्लस इट्स नॉट ओनली अबाउट एप्लीकेशन रिलेटेड कम्युनिकेशन, आईपीमैट एग्जाम से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन है, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स तक का जो कम्युनिकेशन है, वो सारा आपके द्वारा दिया हुआ ये जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस है इसी पे आएगा. तो इसीलिए सही डिटेल्स भरना आपके लिए सबसे सही होगा एंड आई अग्री करके हम आगे बढ़ जाते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट पूछा जा रहा है. आई विल राइट माई नेम. नाउ यू हैव टू सिलेक्ट द जेंडर, बेसिक इजी. आप अगर नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो याद रखिए आपके पास एक अपडेटेड एंड करेक्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए. इस कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो या फिर तो आप बनवा लीजिए जल्द से जल्द एंड उसके बेसिस पे ही फॉर्म भरिए, या फिर तो आप यहाँ पे जनरल ही टिक करिए अगर आप उस कैटेगरी सर्टिफिकेट को नहीं बनवाना चाहते हो. ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा है कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर जनरल शुड बी बोर्न ऑन और आफ्टर August 1 2006, है ना, August 1 2006 के पहले दे मस्ट बी बोर्न. अब यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हो. आपको एलिजिबिलिटी का एक बार याद दिला दी गई है, करेक्ट. क्या आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो? नहीं, यू आर नॉट अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट. अगर आप हैं तो आप डाल दीजिए ओनली इफ यू हैव द करेक्ट सर्टिफिकेट टू प्रूव दैट यू आर अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट. ठीक है, नेक्स्ट आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे. इस तरीके से ही आपको ईयर बाय ईयर पीछे जाना पड़ेगा. एंड फॉर एग्जाम्पल मैं अब डाल रही हूँ 2010 के हिसाब से, या 2009 डालते हैं. चलिए 2009 डालते हैं, 14 जनवरी 2009. ईमेल एड्रेस डाल देते हैं जल्दी से. परफेक्ट.
ईमेल एड्रेस ये जो है इसको आपको कंफर्म करना है। अच्छा, अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस कि वो यहीं से कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं। ये चीज मत करिए, क्योंकि वो जानबूझ के कंफर्मेशन के लिए आपसे मांग रहे हैं। अगर मोस्टली ऐसा होता है कि फॉर्म्स में अगर आप ईमेल एड्रेस को कॉपी पेस्ट करते हो तो वो उसको कंफर्म ही नहीं करते हैं। तो कंफर्म ही नहीं होगा तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अब क्या करना है। करेक्ट? तो आप पूरा फिर से डालिए, एंड टू एंड आप फिर से कंफर्मेशन के लिए, सही कंफर्मेशन के लिए एक बार फिर से डालिए। ठीक है, ये हमने डाल दिया। नेशनैलिटी इंडियन, ऑब्वियसली इफ यू आर फ्रॉम अनदर कंट्री आप डालिए, एंड उसका भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। सिलेक्ट कंट्री ऑफ रेसिडेंस, अगेन इंडिया। अगर आप कहीं और रहते हैं, आप एनआरआई हैं, तो भी आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। एंड आपके पास रेसिडेंस का भी क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए कि आपका रेसिडेंट कहाँ, आप कहाँ के रेसिडेंट हैं। ठीक है, अब हमको नंबर डालना है, तो नंबर हम बहुत ध्यान से डालें। +91 यहाँ पे ऑलरेडी डला हुआ है, देयरफॉर जो मोबाइल नंबर होगा आपका वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप बार बार इस चीज को चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर ये मोबाइल नंबर आपका गलत हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपका डालेंगे, एंड जब कंफर्म करने के लिए पूछा जाएगा तो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि खुद से फिर से फॉर्म भर दें। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये कैप्चा कोड डालना पड़ेगा, एंड आपको यहाँ पे अग्री करके रीवेरीफाई करना पड़ेगा। नेम ऑफ द कैंडिडेट, अब आपको यहाँ पे सारे टिक बॉक्सेस को टिक करना है ताकि क्लैरिटी हो। अच्छा, मैं ऐसे जिफी में कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो एक एक चीज को ऐसे मैच कर लीजिए विथ योर फिंगर, और उसके बेसिस पे आप आगे बढ़िए, आप आगे चेक बॉक्स करिए, वरना मत करिए। ठीक है, ये आपने सबमिट कर लिया। यहाँ पे आपको एक अलर्ट मिलता है, एक डिस्क्लेमर मिलता है कि अगर आपने यहाँ ओके क्लिक किया तो ये इंफॉर्मेशन को आप फिर से चेंज नहीं कर सकते हो। देयरफॉर इसके ऊपर खास ध्यान देना, नहीं तो आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का जो तरीका है वो पूरा फिर से फॉलो करना पड़ेगा, और वो भी एक दूसरी ईमेल आईडी से। ठीक है, एक दूसरे नंबर से, मोबाइल नंबर से। तो इसीलिए कोई भी गलती ना करें, अभी तक आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं गया है, इसीलिए अभी ये स्टेप जो है यहाँ पे आप फिर भी एक बार को कुछ गलतियां हो जाती हैं तो उसको रेक्टिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग अनदर ईमेल और यूजिंग अनदर नंबर। लेकिन आगे जाके गलतियां होंगी तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए कोशिश करिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सही से ये पूरा का पूरा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाए। अच्छा, बाय द वे दिस इज जस्ट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म इसके बाद आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ओके कर दिया। ऑलराइट, तो आपको तुरंत ही आगे एक नेक्स्ट विंडो पे ले जाया जाएगा, एंड आपको बोल दिया जाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, एंड आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। द मोमेंट यू गेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को अपनी मम्मी को व्हाट्सएप कर दो। अब देखिए, एप्लीकेशन नंबर अगेन इट इज गिवन हियर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आपको फिर भी एक एक्स्ट्रा फाइल सेव करके रखनी है, इसलिए एप्लीकेशन नंबर हमने मम्मी को भेजा है। ठीक है, नेम ऑफ कैंडिडेट और बाकी सब चीजें कि आपकी कैटेगरी क्या है, जेंडर क्या है, जो आप ऑलरेडी भर चुके हो वो सब तो यहाँ पे है ही। करेक्ट? अब ये जो डिक्लेरेशन है ये आपने फिल कर दिया है। ठीक है, आप इसको एक बार और चेक कर लीजिए। अब ऐसा हो सकता है कि आपको इसके बाद फॉर्म भरना नहीं है। क्यों? क्योंकि मे बी आपका 12th का भी रिजल्ट नहीं आया है, या आपके पास हैंडी नहीं है वो रिजल्ट, आपने फोटो नहीं खिंचवाई है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हो सकता है आप फॉर्म भर रहे हो लेकिन कुछ हो गया तो आपको एकदम से जाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप सेफ हो, आपने रजिस्टर कर दिया है, आपकी ईमेल आईडी फोन नंबर मिल गया है, अब आप सेफ हो। अब इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है जिसकी डेडलाइन है, तो उस डेडलाइन के पहले ही भर देना है, लेकिन इसके बाद आप इस सिचुएशन को छोड़ के वापस से नॉर्मल अपने पेज पे जा सकते हो। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस में आगे बढ़ गई हूँ, एंड अब ये एप्लीकेशन नंबर मेरा क्लियरली यहाँ गिवन है। यहाँ पे मेरा कैंडिडेट का नाम, मैं जो कैंडिडेट हूँ मेरा नाम गिवन है। यहाँ पे मुझे अपने फादर का नाम डालना है, तो मैं डाल देती हूँ, मेरी मम्मी का नाम डाल देती हूँ। ठीक है, इसके बाद बर्थ डेट एंड एवरीथिंग इज गिवन। ठीक है, एड्रेस लाइन, एड्रेस आपको अपना डालना है। आप देखिए यहाँ पे, आप समझिए ये जो रेड कलर के स्टार्स हैं, दीज मीन दैट ये मैंडेटरी फील्ड है, यहाँ आपको फिल करना ही पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों का जो एड्रेस होता है वो मल्टीपल पार्ट्स में होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, HD 22, ठीक है, 4th फ्लोर,
अपार्टमेंट नंबर 60, सॉरी 403, ठीक है, अपार्टमेंट नंबर। तो इस तरीके से जब आपको डालना पड़ता है, तब आप मल्टीपल एड्रेस लाइंस की कोशिश करते हो कि आप क्लियर हो, ताकि करेक्ट एड्रेस लाइन नंबर 1, 2 एंड 3 में इस तरीके से एड्रेस बढ़ता है। आपको अगर जरूरत पड़ती है तभी यूज करिए, नहीं तो आप एड्रेस लाइन 2 एंड एड्रेस लाइन 3 में अगर कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा। मैंने डाला HD 22 क्योंकि ये मेरे घर का नंबर है, करेक्ट। इंडिया, यस। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, ठीक है। विलेज, टाउन और सिटी, मैं भोपाल जबलपुर की हूँ। क्या मेरा शहर है ही नहीं? ऑब्वियसली है, ये रहा जबलपुर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैं जबलपुर ही लिखते हैं हम तो। पिन कोड 482003, परफेक्ट। ये मेरा नंबर है। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, जब आपको ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर देने को बोला जाता है तो हमेशा वो मोबाइल नंबर दीजिए जो हमेशा अवेलेबल हो। जैसे मेरे पापा हैं, वो फोन कभी नहीं उठा पाते हैं क्योंकि इज अ बिजी मैन, और वो मोस्टली ऐसा करते हैं कि वो इग्नोर करते हैं कुछ कॉल्स को, जिसकी वजह से वो स्पैम कॉल्स नहीं उठाते हैं, या फिर इस तरीके से कोई भी अननोन नंबर से कॉल आता है तो वो नहीं उठाते हैं। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगी, मैं ऐसे इंसान का नंबर दूंगी जो फोन उठाता है। जैसे मेरी मम्मी सारे फोन उठाती हैं, अगर लिखा भी होता है ऊपर की स्पैम है तो भी मम्मी उठाती हैं, और तो भी सुनती हैं कि वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, और फिर उसको प्यार से मना करती हैं। तो ये जो नंबर है ये मम्मी का जाना चाहिए आपकी। इसके अलावा आपको एक ऑल्टरनेट ईमेल एड्रेस भी देना पड़ेगा। ये ईमेल एड्रेस भी वो ईमेल एड्रेस होना चाहिए, एंड पिछला वाला जो हमने पीछे डाला था, जैसे ये वाला ईमेल एड्रेस है, ये वो ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो वर्किंग होता है। एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन इसका पासवर्ड भी आपको याद होना चाहिए। ये मत सोचना कि मेरे डिवाइस में ऑलरेडी पासवर्ड सेव्ड है, नो। इसका पासवर्ड अगर आपको याद है, आप तभी उस चीज पे विश्वास करो, क्योंकि मैं, आप मानो मेरी बात, जब एग्जाम से रिलेटेड या किसी अर्जेंसी से रिलेटेड कुछ भी होता है तो द यूनिवर्स प्लेज अगेंस्ट यू, क्योंकि मेरे साथ तो होता है भाई। अगर ऐसा होगा ना कि मेरे फोन में कभी भी ये ईमेल जो है कभी लॉग आउट नहीं होता है, उस दिन हो जाएगा। उस दिन मेरे लैपटॉप को मेरे ईमेल का पासवर्ड नहीं पता होगा, और उसी दिन मेरे को भी उसका पासवर्ड नहीं पता होगा। तो जब तक आपको किसी ईमेल का पासवर्ड नहीं पता है, उसको यूज मत करिए, ना ही ऑल्टरनेट में ना ही प्राइमरी में। अब जल्दी से आप ये ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल दीजिए। परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है, प्लस एक सिग्नेचर अपलोड करना है, प्लस एक वैलिड फोटो आईडी एंड प्रूफ अपलोड करना है। अब इसमें जब आप ये आई बटन पे जाते हैं तो आपको क्लियर बता दिया जाता है कि मैक्स 300 KB की फाइल होनी चाहिए, एंड दो फॉर्मेट्स हैं, दैट इज JPEG एंड JPG फॉर्मेट्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कौन सा सैंपल, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ अपलोडिंग अ फोटोग्राफ, ठीक है। तो वो आपको क्लैरिटी बताती हूँ मैं, कैसे क्या क्या समझा रही हूँ मैं आपको, एक एक पॉइंट समझा रही हूँ, एक एक पॉइंट को समझो एंड देन गो टू फिल द फॉर्म, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना बहुत जरूरी है। अगर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो नहीं होगी तो गड़बड़ है। अब यहाँ पे सेकेंड ही पॉइंट लिखा हुआ है रीसेंट को समझाते हुए कि 6 मंथ्स ओल्ड होनी चाहिए। तो फेब्रुवरी से आप 6 मंथ्स पहले की मंथ लगा लीजिए, उसके बीच में अगर आपने फोटोग्राफ खींची है तो वेल एंड गुड, आप उसको यूज कर सकते हैं। प्रेफरेबली आपको क्या करना चाहिए कि आपको सीधे सीधे एक नई फोटो खींचनी चाहिए, एंड एक नई फोटो ही अपलोड करनी चाहिए। इट शुड बी अ हेड एंड शोल्डर्स कलर फोटोग्राफ एंड शुड हैव अ वाइट और ऑफ वाइट बैकग्राउंड। इस बात का बहुत ध्यान रखिए, आपके बैकग्राउंड के पीछे वॉलपेपर नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अ वाइट वॉल, इट शुड बी एन ऑफ वाइट वॉल और नथिंग एट ऑल, करेक्ट। आप कैसे भी उस चीज को करिए, ऐसा कर सकते हैं कि आपने अपनी एक फोटो खींच ली, क्योंकि आपके पास व्हाइट वॉल नहीं है तो आप जाओ किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पे, जैसे कैनवा वगैरह पे, एंड वहां पे अपनी फोटो का बैकग्राउंड हटा के पीछे बैकग्राउंड आपका व्हाइट हो जाए। आप कैसे भी व्हाइट बैकग्राउंड वाली फोटोग्राफ ही डाल सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, 8 KB। फॉर्मेट क्या होना चाहिए, JPEG या JPG। अगर आपके पास PDF में है तो अगेन गो टू कैनवा, डाउनलोड इट एज अ JPG, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, कैनवा इज द इजीएस्ट, मुझे मालूम है। यू पीपल नो कैनवा, यू पीपल नो हाउ टू यूज कैनवा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ठीक है। यू विल रिक्वायर द सेम फोटोग्राफ अपलोडेड हियर टू बी अफिक्स्ड ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ द डे ऑफ द टेस्ट। तो अगर आप थोड़े से भी उससे अलग दिख रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। रीजन फॉर रिजेक्शन दिया हुआ है। अगर आपकी फोटो इस तरीके की आती है जिसमें कॉन्ट्रास्ट है ही नहीं, जिसमें आप दिख ही नहीं रहे हो, बहुत ज्यादा फ्लैश दिख रहा है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल।
अननेचुरल कलर, अगर आप अपनी फोटो पे फिल्टर डाल रहे हो तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। ब्लू बैकग्राउंड इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। इम्प्रॉपर लाइटिंग, जैसे यहाँ पे हो रही है कि इधर से इतनी ज्यादा लाइट पड़ रही है और इधर से नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से ये फ्लैश हो रहा है एंड कॉन्ट्रास्ट में प्रॉब्लम आ रही है। आपका पूरा चेहरा क्लियर दिखना चाहिए। फेस कवर नहीं होना चाहिए कि आपने बाल ऐसे सामने कर लिए, नहीं। कीप योर हेयर टाइट, या फिर कान के पीछे, ताकि आपका फेस जो है वो क्लियर दिखे, करेक्ट। आईज नॉट विजिबल, अगर ऐसा होता है कि आप चश्मा लगाए हो एंड उसकी वजह से जो फ्लैश आ रहा है सामने से, उसकी वजह से आपके चश्मे पे ग्लेयर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। आपको जरूरी है कि आपकी आईज विजिबल हो। नेक्स्ट इज फेशियल एरिया इज लेस देन 50% ऑफ द टोटल। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने A4 साइज की एक शीट उठाई, उसमें फोटो खींच के और आपने डाल दी, नहीं। फोटो पूरी की पूरी होनी चाहिए, आपके शोल्डर से कटी होनी चाहिए, एकदम यही फॉर्मेट होना चाहिए। कोई भी तरीके के गॉगल्स पहन के या टिंटेड स्पेक्टिकल्स, जैसे कई लोग होते हैं जो टिंटेड ग्लासेस पहनते हैं या ऐसे ग्लासेस पहनते हैं जो धूप में जाने से एकदम से कलर बदलते हैं, कि जो उनके नॉर्मल स्पेक्स हैं वो धूप में जाते ही साथ गॉगल्स बन जाते हैं। तो ऐसा होता है कि जब आप फ्लैश से कैमरा से अपनी फोटो खिंचवाते हो तो ये जो आपका गॉगल प्लस स्पेक्टिकल है, जो आपका गॉगल प्लस ग्लासेस हैं, वो गॉगल मोड में आपकी फोटो आ जाती है, तो दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आप अगर ग्लासेस लगाते हो तो सिर्फ ग्लासेस के साथ फोटो डालो, करेक्ट। फेस जो होना चाहिए आपका कैमरे की तरफ होना चाहिए, ना कि ऐसे, ना कि ऐसे, ठीक है। अच्छा, आपको कैमरे की तरफ देखना है, आप कैमरे से इधर नहीं देख सकते, आप कैमरे से इधर, कैमरे पे सीधा देखना है, जैसे मैं आपको अभी देख रही हूँ, करेक्ट। एंड साइड फेस की फोटो नहीं लेनी है, हम क्रिमिनल्स नहीं है, हम अपनी प्रोफाइल्स नहीं दिखा रहे हैं, करेक्ट। द नेक्स्ट थिंग इज कि एक स्ट्रेट पोज होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपकी बॉडी आड़ी तिरछी बैठी हुई है, आपका फेस ऐसा बैठा हुआ है, नहीं। आप सीधे बॉडी के साथ, सीधे फेस के साथ, फेस आंखें बिल्कुल कैमरा में डाल के देख रहे हैं, ऐसी ही फोटो एक्सेप्ट की जाएगी। तो इन सारी ही चीजों को ध्यान रखते हुए लेट्स गेट बैक एंड अपलोड योर फोटोज हियर, एंड फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी फोटो नहीं अपलोड कर पाते हैं तो याद रखिएगा, जैसा कि यहाँ पे भी गिवन है, प्लीज अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एटसेट्रा, ये सब चीजें जो होंगी ये आपको अलर्ट की तरह दिखा दिया जाएगा, विच इज वाई आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे एंड आपको इसको क्लोज करके सबसे पहले फोटो को ही अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका डेटा सेव हो चुका है। इसके बाद आप इस पेज पे आ जाते हो जहां पे आपसे एग्जाम सेंटर सिटी प्रेफरेंस पूछा जा रहा है। अब आपको दिख रहा होगा सब में रेड कलर का एक स्टार है, इसका मतलब यह है कि एवरी फील्ड इज मैंडेटरी। तो इस सारी ही मैंडेटरी फील्ड्स को आप फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से भर दीजिए, जैसे मैं भर रही हूं अपने एमपी के सारे, करेक्ट। मेरे घर के पास नागपुर पड़ता है तो मैं नागपुर भर देती हूँ, परफेक्ट। और मैं एक और भर देती हूँ रायपुर, ठीक है। ये मैंने भर दिया। अच्छा, पर्सनल इंटरव्यू की सिटी प्रेफरेंस पूछी जाएगी, आप भर सकते हो, आपको इनमें से कोई एक भरनी पड़ेगी। मैं दिल्ली भर देती हूँ एंड सेकंड में बेंगलुरु भर देती हूँ। एंड ये दोनों ही चीजें करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही आप करते हैं तो डेटा सेव सक्सेसफुली आपको आएगा। आप एक कैंडिडेट, आप अपने आप को चेक कर लीजिए, आपको कितने पैसे भरने हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म की फीस जो है दैट इज 4,130 रुपीज एंड दिस इज इंक्लूसिव ऑफ 18% ऑफ टैक्स, ठीक है। आप यहाँ पे आई अग्री करेंगे एंड सबमिट कर देंगे। देखो, आपको कैप्चा भी एंटर करना है एंड आपको सबमिट कर देना है, और फिर उसके बाद आपको किसी भी तरीके से, आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू अपने बैंक के हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं, आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू अगर आपको पेमेंट करना है तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हैक बताती हूँ। आप अगर क्यूआर से पेमेंट करते हैं तो मतलब फेलियर होने के चांसेस जो होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं देन अगर आप यूपीआई आईडी से करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाती है, प्लस ये एक बेसिक यूपीआई क्यूआर आपको मिल जाता है, इससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो आप इस तरीके से पेमेंट करिए एंड किसी भी प्रॉब्लम में मत फंसिए। अगर आपको कुछ भी, थोड़ी सी भी ऐसा लगता है कि आप कुछ गलती कर बैठे हैं तो आप रिन्यू कर सकते हैं अपना पूरा का पूरा एप्लीकेशन बाय यूजिंग a different email ID and a different phone number. And that's all you need to do. I'll see you next time. If you have any confusion, ask in the comments. Bye.